Class 7, Chapter Soil, Module 8, Percolation of Water. Hello friends, प्रीवियस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि सॉइल में एयर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, सॉइल में एयर और वाटर के साथ कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डज सॉइल कंटेन, तो आप क्या बताओगे? वेरी गुड, आप बताओगे सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले, सिल्ट, ह्यूमस, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, कभी आप जब गर्मियों में किसी फार्म लैंड यानी खेत के पास से गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि सॉइल के ऊपर की एयर शिमर कर रही है यानी चमक रही है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों दिखता है? Why the air above the farm soil shimmers? So friends, actually soil does not shimmer. Soil shimmer नहीं करती, ये चमकती नहीं है। ये शिमर करती यानी चमकती हुई अपीयर होती है। कैसे होती है? चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, फार्मलैंड में खेत में जो सॉइल होती है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है ना? जो सन की हीट से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये वाटर वेपर जब सॉइल से बाहर निकलता है तो सॉइल पर पड़ने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसकी वजह से फार्मलैंड के ऊपर प्रेजेंट एयर चमकती हुई सी दिखाई पड़ती है यानी शिमर करती दिखती है। समझ आया आपको क्या होता है? When we pass through a farmland during a hot summer day, we notice that the air above the farmland is shimmering. This happens because the soil in the farmland contains water and this water evaporates to form water vapor. The water vapor coming out from the soil reflects the sunlight, due to which the air above the soil seems to shimmer. यहाँ तक समझ आ गया ना? वेरी गुड। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, है ना? जब सॉइल के ऊपर वाटर पोर किया जाता है यानी डाला जाता है तो वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ वाटर सॉइल से नीचे चला जाता है यानी पास ऑन हो जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉइल के थ्रू वाटर धीरे धीरे नीचे पास होता जाता है उसको हम परकोलेशन ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? परकोलेशन ऑफ वाटर। तो क्या है परकोलेशन ऑफ वाटर? द प्रोसेस in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water. वाटर सभी टाइप्स की सॉइल से परकोलेट हो सकता है और जितना वाटर एक पर्टिकुलर टाइम में सॉइल के थ्रू पास होता है उसको वाटर की परकोलेशन रेट कहते हैं। समझ आया आपको? जितना वाटर एक पर्टिकुलर टाइम में सॉइल के थ्रू पास होता है उसको वाटर की परकोलेशन रेट कहते हैं। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर्स व्हिच पासेस डाउन द सॉइल पर मिनट। यानी परकोलेशन रेट ऑफ वाटर किसी भी सॉइल में मेजर करते हैं हम ml पर मिनट में। जैसे ये फॉर्मूला है, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल ml में डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन मिनट्स में।
इसको फ्रेंड्स हम एक एक्टिविटी के हेल्प से समझते हैं और इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप, एक मेजरिंग सिलेंडर, वाटर और एक स्टॉप वॉच। कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 सेंटीमीटर डायमीटर की एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप लेंगे, जिस प्लेस पर वाटर की पर्कोलेशन रेट को मेजर करना है वहां पर सॉइल को अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर की डेप्थ तक डिग कर लेंगे। पाइप का एक एंड उस खोदे गए गड्ढे में रखेंगे और उस पाइप को वर्टिकली हम होल्ड कर लेंगे। क्या करना है एक बार फिर से देखें। टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप having a diameter of about 5 centimeter. At a place where percolation rate of water is to be measured, dig the soil to a depth of about 2 centimeter in the ground. Place one end of the pipe in the dug up ground and hold it vertically. अब क्या करेंगे? अब एक मेजरिंग सिलेंडर से उस पाइप में 100 ml वाटर धीरे धीरे डालेंगे। जब आपने वाटर को पाइप में डालना शुरू किया, उस मोमेंट पर स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेंगे। वाटर डालते समय इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि वाटर पीवीसी पाइप के बाहर या नीचे की तरफ ना गिरे। क्या करना है हमें? Pour 100 ml water in a measuring cylinder and pour the water taken in the measuring cylinder in the PVC pipe slowly from the top end. Start the stopwatch when you started pouring water and take care that the water does not spill on the outside of the PVC pipe while pouring. फ्रेंड्स, जब सारा वाटर पर्कोलेट हो जाए और पीवीसी पाइप खाली हो जाए तो स्टॉप वॉच से टाइम को नोट कर लेंगे। When all the water has percolated, leaving the PVC pipe empty, stop the stopwatch and note the time. फ्रेंड्स, ये जो टाइम स्टॉप वॉच में आया है वो वाटर के पर्कोलेशन का टाइम है। इस टाइम से हम पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। कैसे? पानी की क्वांटिटी को टाइम टेकन से डिवाइड करके। यही फॉर्मूला था ना हमारा जो हमने अभी पढ़ा था, और हमने देखा था कि पर्कोलेशन रेट को हम ml पर मिनट से डिनोट करते हैं, है ना? तो समझ आया आपको कि पर्कोलेशन रेट कैसे निकालते हैं? गुड फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के साथ कर सकते हैं, जैसे सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। और जब हम इस तरह से अलग अलग सॉइल्स के साथ ये एक्टिविटी करते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग सॉइल्स में पर्कोलेशन रेट क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। सैंडी सॉइल में पर्कोलेशन सबसे ज्यादा होता है और क्लेई सॉइल में सबसे कम होता है। तो क्या हम फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं कि रेट ऑफ पर्कोलेशन ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स. It is the highest in sandy soil and is the lowest in clayey soil. अब फ्रेंड्स, हमने ये जो पर्कोलेशन रेट निकालना सीखा है, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 100 ml of water takes 10 minutes to percolate completely in a particular soil. Calculate the percolation rate of water in this soil. क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल में 100 ml वाटर पर्कोलेट होने में अराउंड 10 मिनट्स लेता है। तो इस सॉइल में वाटर का पर्कोलेशन रेट कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे?
वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड गिवन है। कितना वाटर परकोलेट हुआ है? 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इज 100 ml। और कितना टाइम लिया है इस वाटर ने परकोलेट होने के लिए? 10 मिनट्स। तो टाइम फॉर परकोलेशन इज 10 मिनट्स। तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल ml में डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन मिनट्स में। तो हम इसे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल 100 ml डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन 10 मिनट्स। कितना आएगा? 10 ml पर मिनट। तो इस सॉइल में वाटर की परकोलेशन रेट क्या होगी? 10 ml पर मिनट। आंसर क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन दिस सॉइल इज 10 ml पर मिनट। समझ आ गया ना आपको कि कैसे हम रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर निकालेंगे किसी भी सॉइल में? जितना वॉल्यूम वाटर का परकोलेट हुआ है सॉइल में डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन, और ये परकोलेशन रेट आएगा ml पर मिनट में। क्लियर हो गया? गुड। अब फ्रेंड्स चलिए इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द सॉइल इन farmland contains water and this water evaporates to form water vapor. The water vapor coming out from the soil reflects the sunlight, due to which the air above the soil seems to shimmer. The process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water. The percolation rate of water in a soil is the volume of water in milliliters which passes down the soil per minute. The rate of percolation of water through different types of soils is different. It is the highest in the sandy soil, whereas the lowest in the clayey soil. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं।